नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अनुपात और समानुपात के बारे में कि अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है। तो आइए देख चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात है अनुपात। अनुपात को बोलते हैं रेशियो। रेशियो क्या कहता है कि जो अनुपात दो समान सजातीय राशियों के मध्य, समान सजातीय राशि मतलब कोई भी राशि है उसकी इकाई समान होनी चाहिए। जैसे किलोग्राम में तो किलोग्राम में, ग्राम में तो ग्राम में, मीटर में है तो मीटर में, लीटर में तो यानी उसकी इकाई समान होनी चाहिए। और इन के मध्य एक निश्चित संबंध को इस प्रकार प्रकट किया जाए कि एक राशि दूसरा कितनी गुना है या कौन सा भाग है। तो इस संबंध को हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। यानी कि अनुपात की मुख्य बात यह है कि दोनों की इकाई सेम होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो उसे हमें करना पड़ेगा। जैसे केजी में है उसको ग्राम में बदल देंगे, लीटर में है उसको मिलीलीटर में बदल देंगे, लेकिन इकाई सेम होगी तभी वो राशि अनुपात में कहलाएगी। अब हमने जैसे और ये क्या है, इसको ये जो अनुपात का चिन्ह है, दो डॉट बिंदु, दो इनसे लगाकर प्रकट करते हैं। अब हमने एग्जाम्पल लिया जैसे 8 मीटर 9 मीटर अनुपात को 8:9 या फिर 8/9 लिख सकते हैं। तो इस अनुपात में पहला पद, जो पहला पद है पूर्व, उसको पूर्व पद, और दूसरे पद को जो 9 है उसको क्या कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं। अब हमने जैसे एग्जाम्पल लिया है कि पूर्व पद, मान लो कोई राशि है, उसका पूर्व पद है 2 kg और उसका अंतिम पद है 200 ग्राम। अब इसको अनुपात में बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले जो ये केजी में है और ये ग्राम में है, तो हम क्या करेंगे, इस केजी को भी ग्राम में बदल देंगे। तो 2 kg को 2000 ग्राम, तो इसका अनुपात आ गया 2000:200। तो इसका आ गया कुल अनुपात 10:1। अब है अनुपात की राशियाँ। अनुपात में क्या राशि होते हैं, जो संख्याएं अनुपात में होती हैं। जैसे कोई भी संख्या, फर्स्ट सेकंड, जो भी ए बी, दो संख्याएं होती हैं। जो संख्या अनुपात में होती है उन्हें अनुपात राशियाँ कहते हैं। इसमें से प्रथम को पूर्ववर्ती, जो पहली संख्या है, दो ही तो राशि होती है अनुपात में, तो प्रथम को पूर्ववर्ती और दूसरे को अनुवर्ती राशियाँ कहते हैं। इन राशियों को भिन्न यानी अंश और रूप के रूप में लिखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अनुपात का भिन्न रूप कहते हैं। ठीक है, पूछ लेता है कई बार भाई, भिन्न की अनुपात को ये जो राशि दे रखी है, जैसे मान लीजिए ये 10:1 है, इसको भिन्न रूप में लिखो, भिन्न अनुपात रूप में लिखो, तो उसका क्या होगा, तो उसको हम लिख देंगे 10/1 के रूप में। अब है प्रतिलोमानुपाती यानी कि विपरीत। ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका हमें बीच में जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसमें वो इसको यूज कर रहे हैं हम। ऐसा अनुपात जिसमें पहली प्रकार की राशि को बढ़ाने के लिए दूसरी प्रकार राशि घटे, यानी कि एक राशि को बढ़ाया जाए और दूसरी राशि कम हो, तो उसको क्या कहते हैं, प्रतिलोमानुपाती कहते हैं। जैसे 5:3 है, तो इसका उल्टा क्या हो गया, 1:5। अब हम एक को बढ़ाएंगे तो दूसरी घटेगी, जैसे, ठीक है, तो ये आ गया 3:5। ए अनुपात बी व बी अनुपात एक दूसरे के प्रत्यानुपाती होते हैं। ये हम आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर जरूरत पड़ेगी इसकी। अब हम बात कर रहे हैं समानुपात की। अभी तो हमने पढ़ा रेशियो यानी अनुपात, अब है समानुपात। जब दो समान अनुपातों के मध्य कोई निश्चित संबंध होता है, यानी कि अनुपात, जो समानुपात है वो रेशियो के अंदर होगा, अनुपात के अंदर किसी अन्य संख्या के अंदर नहीं होगा। यानी कि जो अनुपात के ऊपर टर्म्स लगी हुई थी उन्हीं को क्या होगी, वो समानुपात में भी लगेगी, क्योंकि दोनों क्या है, उसमें दो अनुपात ही है। तो जो दो समान अनुपात के मध्य कोई निश्चित संबंध होता है तो उसे समानुपात कहते हैं। इन दोनों समानुपातों क्या करते हैं, डबल अनुपात के चिन्ह से दर्शाते हैं। एक समानुपात में कितने पद होते हैं, 4 पद होते हैं। एग्जाम्पल, यदि अनुपात 4, अनुपात 5 और 16 के समानुपात होंगे तो क्या होगा, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, 4:5 समानुपात, ये समानुपात का चिन्ह आ गया, 16:20। इसमें क्या करते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल। इसमें क्या करते हैं, जो प्रथम पद और चतुर्थ पद को बाह्य पद बोलते हैं, द्वितीय और तृतीय को मध्य पद कहते हैं। अब क्या है, मिश्र अनुपात। ये हम इसलिए क्योंकि हमारे काम आएगा, भी आगे सवाल करेंगे उसमें। A/B, B/C, मिश्र अनुपात क्या होगा, AB/B/C, तो ये आएगा A/C। तो इसको हम सोल्व करके देख लेंगे। जैसे इसका
प्रतिलोम से किया इसको तो इसका विपरीत भी होगा। तो ये आगे हमारे काम आएगा, कोई सवाल क्वेश्चन करेंगे तो आप पूछोगे ये कहाँ से आया, तो ये मिश्र अनुपात के कारण है। अब जैसे एग्जाम्पल हमारे, हमने एक सवाल लिया है कि W1 अनुपात W2 बराबर कितना दिया हुआ है 2:3 तथा W1 अनुपात W3 बराबर दिया है 1:2। हमें ज्ञात करना है W/3। तो हम इसको देख लेंगे कैसे होगा। तो ये दिया है W/1 और W/2। तो इसको चेंज कर लेंगे भिन्न रूप में, ये 2/3 आ गया और W2/W1, क्योंकि हमें जो चाहिए W2 और W3 चाहिए, तो इसको उल्टा कर दिया। जो विलोम अनुपात हमने ऊपर पीछे प्रदेशों में पढ़ा था कि विलोम अनुपाती नियम है, तो इसको उल्टा कर दिया नियम से, यानी मर्जी से नहीं किया, विलोम जो नियम है उससे किया है। तो और फिर W1 और इसका मान दे ही रखा है। तो W2/W3 निकालने के लिए क्या करेंगे, W2/W1 इंटू W1/W3। ये किसे, ये हमने अभी ऊपर पढ़ा था, हम जो मिश्र अनुपात पढ़ा था उसके तहत इसको किया है। तो ये W2 आ गया, ये W3, ये 3/4, तो W/3 बराबर आ गया 3:4। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, यदि 2A बराबर 3B तथा 4B बराबर 5C हो तो A अनुपात C का मान ज्ञात करना है। अब देखो A बराबर 3B, तो हम क्या करेंगे, अब इस हमें पता है कि A/B निकालना है। कोई भी संख्या, जैसे ये कोई संख्या है, ये इसकी जो इसके साथ है, ये इसके क्या करें मल्टीप्लाई, मतलब नीचे चली जाएगी, इससे दूर जाए तो इसके दूसरी संख्या के भाग में चली जाएगी। तो इसलिए A/B निकालेंगे तो ये क्या हो गया 3/2। अब देखो हम इसको वापस क्रॉस गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी 2A बराबर 3B। इसी प्रकार क्या करेंगे 4B और बराबर 5C को भी B/C 5, ये तिर्यक गुणक नियम है उससे करते हैं। तो A/C का मान निकालना है, तो A/B इंटू B/C। तो इसका मान रख दिया हमने 3/2 इंटू 5/4। तो ये कितना हो गया 18, 15/8। A/C बराबर 15:8। इसमें कुछ और एग्जाम्पल लिए मैंने जो है, आप इसको मैंने सोल्व किया। कोई चीज़ आपको समझ में आए तो पूछ सकते हैं कमेंट में। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, A का 60%, B का 3/4 हो तो A अनुपात B। अब देखो A का 60% है, तो हमने परसेंटेज पढ़ा होगा, तो उसमें पढ़ेंगे तो उसमें क्या करते हैं, किसी भी का परसेंटेज हटाते हैं तो उसको क्या करते हैं 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ गया A इंटू 60/100, तो ये आ गया 3/5। और B का दे रखा है 3/4, तो हमने अभी वो पीछे पढ़ा था तिर्यक नियम से, जो उसको चेंज करते हैं तो उसके साथ हो जाता है। तो ये क्या आ गया 3B/4। तो A/B आ जाएगा 3/4 क्योंकि तभी उसको जाए ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा, ये इसको करेंगे तो तिर्यक से। तो इसको हमने ये मान रख दिया और ये इसका 5/4। इसी प्रकार आगे एग्जाम्पल है A/B का दिया हुआ है B/C, तो हमें A+B+C ज्ञात करना है। अब इसको ज्ञात करना है तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिए जाते हैं। तो A/B हम इसी से स्टार्ट कर देते हैं, A/B से हो तो इसको क्या करते हैं सभी का अलग अलग कर देंगे तो भी सेम होगा, ये भी वही होगा, ये भी वही होगा, ये भी, यानी कि तो भी हमारे यही मान आएगा। अब हमें क्या क्या दे रखा है A/B दे रखा है, B/C दे रखा है, A/C हमें निकालना है। तो A/C को वापस उसी जो पीछे निकाला उस क्वेश्चन के अनुसार से A/B इंटू B/C से निकाल लेंगे, मान हमें दिए हुए इनको रख लेंगे। और C/C का वैल्यू तो 7 है, तो C/C है 7/7। अब इस जो हमने ये निकाला था इसमें इन सभी के मान रख देंगे, तो ये सभी के मान रख दिया, तो ये आ गया आपका 14/7। तो ये 2 आंसर आ गया। अब इसी प्रकार आगे है, यदि A बराबर B, A किसके बराबर है B का 4/5 तथा B किसके बराबर है C का 5/2। AC हमें A अनुपात C हमें ज्ञात, A B का क्या है 4/5, तो हमने इसको सोल्व कर दिया। तो ये A बराबर क्या हो गया B/5। अब A/B, तो ये इसके, क्योंकि ये इसके नीचे जाएगा, ये इसके साथ गुणा करेंगे फिर वही संख्या आ जाएगी। तो इसी प्रकार
ये आ गया 4/5। इसके बाद बी बराबर सी का 5/2, तो बी अपॉन सी बराबर 5/2। ए अपॉन सी हमें ज्ञात करना है, तो ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी का मान रख देंगे तो इसका अनुपात आ जाएगा 2। तो इसके नीचे 1 भी है तो इसका अनुपात 2:1। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि x अनुपात y बराबर 12:5 तथा z अनुपात y बराबर 21:16 हो तो x अपॉन z ज्ञात करना है। तो जो हमें दे रखा है उसको x अपॉन वाई, तो ये आ गया 12/5। इसी प्रकार z अपॉन वाई, तो z अपॉन वाई 21 अपॉन ये आ गया 16। लेकिन हमें क्या निकालना है, x अपॉन z। तो हम क्या करेंगे, जो z अपॉन वाई है उसका प्रतिलोमानुपाती नियम से क्या कर दें, उल्टा कर देंगे। तो y अपॉन z बराबर 16/21। अब इसमें मान रख देंगे, y x अपॉन वाई, y अपॉन z का मान रख देंगे तो इसका मान आ जाएगा 64/35 और अनुपात में लिख देंगे 64/35। अब आइए और देखते हैं और कुछ क्वेश्चन है जो समानुपात से संबंधित है। अभी तक तो हमने जो किए वो सब अनुपात से संबंधित क्वेश्चन थे। अब है समानुपात से संबंधित। समानुपात के क्वेश्चन में क्या है, सभी 4 पद मिलेंगे। 4 पद में से कोई भी पूछ सकता है। उसके अंदर ज़्यादातर जैसे प्रथम पद का मान निकालना हो, द्वितीय पद, किसी भी नहीं पद का मान निकलवा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते रहते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। अब देखो हमने एक क्वेश्चन लिया है 0.8 अनुपात x समानुपात 5:8। इसको थोड़ा पढ़ने का तरीका भी ध्यान रखना है। ये अनुपात है तो अनुपात, समानुपात है तो समानुपात, इन चिन्हों को इसी। और हमने क्या करना है, इसमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है तो इसको लिख लिया। हमने अभी पीछे पढ़ा था समानुपात में क्या होता है कि बाह्य पद आपस में, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो इस प्रकार को गुणनफल कर लेंगे और इसका मान आ जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो इसका मान आ जाएगा 12.8। x का वैल्यू आ गई है। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन है 5:8 समानुपात 10:x। x का मान ज्ञात करना है तो x में वही करेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल, तो इसका मान भी आ जाएगा। तो इस प्रकार ये 4 क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये है d अनुपात l का मान दे रखा है, d की वैल्यू दे रखी है, l हमें ज्ञात करना है। इसको क्या सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, l को मान लेंगे, माना x। तो इसको इस प्रकार से रख दिया तो इसको सॉल्व कर देंगे, वही बाह्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल। तो ये इसकी x की वैल्यू आ गई और x को हमने l के बराबर माना था तो l बराबर 140 mm आ गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट होते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन लगभग हर जगह पूछ ही लेते हैं, ठीक है। यानी कि a अनुपात b का मान दे रखा है, b अनुपात c का दे रखा है और a अनुपात b अनुपात c। देखो इसके 2 मेथड है, आपको जो अच्छा लगे उसको कर लेना, मैंने दोनों को बताया है। हम इसको क्या करेंगे, पहले a अनुपात b अनुपात c के रूप में लिख लेंगे। a अनुपात b का मान हमने ये रखा, b अनुपात c का मान ये हमने इसके नीचे रख दिया। अब क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए हम उल्टा n बनाते हैं। जो n है ना हमारा n, उसको उल्टा बना देते हैं। तो देखो ये मैंने इसको इस टाइप से n बनाया, इससे ये इसको n बना दिया। n इसको बनाने में इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 9 को 8 से गुना करना है, 12 को इससे। तो इसको ये गुणा करेंगे तो हमारी ये संख्या आ जाएगी, फिर इसमें पूरे में 12 का भाग दे देंगे तो जाएगी, फिर इसमें फिर 2 का, यानी जहाँ तक सरलतम रूप हो सके हमें इसे सरलतम रूप में लाना है, ठीक है। तो इसका ये मान आ गया 3:4:5। ये तो थी हमारी जो n ये बनाने वाली विधि। दूसरी विधि क्या है कि जैसे हम इसको इस टाइप से लिख लेंगे, ये लिख लिया, ये लिख लिया, तो इसके बाद में जो हमारी ये स्पेस बच गया, खाली जगह बची हुई है, ये इसमें क्या किया, ये देखो मैंने इसमें किया है, ये खाली जगह बची। तो इसके जो साइड वाली राशि है 12 था तो इसको यहाँ ले लिया, 8 था इसको यहाँ ले लिया, इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया, इनको 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 ये यहाँ पे रख दिया। अब इसके अंदर इसको सरल रूप कर लिया। तो इस तरीके से ये 2 राशि, एक तो आप उल्टा n बना के कर सकते हो, एक फिर इस टाइप से लिख के उसके साइड में जो खाली जगह है उसको मार्क करके उसके जो बगल वाली राशि है वो उसी में रख देना है, तो वो इसको सॉल्व हो जाएगा। अब मैंने एक एग्जांपल और लिया है, ये a अनुपात b अनुपात, तो इसको भी ऐसे ज्ञात करें, ये आप भी ज्ञात करके देख सकते हो। दोनों तरीके से आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हो। तो मैंने दोनों फॉर्मेट में किया है इसको, एक तो उल्टा n बना के किया है तो उसकी वैल्यू ये आई,
और उसका मान 3 का, यानी कि जितना हो उस संख्या को सरलतम रूप में करना है। फिर उसके बाद उसके जो साइड में जो स्पेस था उसमें अंदर ये 6 मैं इधर लेके आ गया, 3 इधर खाली था, आपस में इनको गुणा कर दिया तो भी आ गया। इस पर कई बार क्या करते हैं कि अभी तो 3 का ये ए अनुपात बी अनुपात है, इसमें कई बार 4 का पूछ लेता है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी इसका। तो इसको भी ऐसे ही करना है आपको अगर अच्छा लगे तो। जैसे जो साइड में ए बी सी और सी डी लिख लिया, जैसे इनके बीच में साइड में जो क्योंकि इक्वल करना पड़ेगा ना, सभी को पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। तो कंप्लीट करेंगे तो इसके बगल वाली जो राशि लिख देंगे, जैसे इसमें इसके बगल वाली ये रख दिया, इसमें यही है तो सारा ये आपस में इनको गुणा कर देंगे, उसका ये मान उल्टा एन बना कर भी कर सकते हो एन के ट्रिक से। तो इसमें मान रख देना है, फिर इसको इसके साथ करना है, इसको इसके साथ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इस पर किसी कोई समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकें।